बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे आर्म्स लाइसेंस को डिस्कस करेंगे जिसको बनवाने के लिए ना ही कोई फीस अदा करनी पड़ती है और ना ही इस आर्म्स लाइसेंस की कोई रिन्यूअल फीस होती है। जी हाँ, ये जो आर्म्स लाइसेंस है इसको ग्रेटिस आर्म्स लाइसेंस कहा जाता है, जिसका जिक्र पंजाब आर्म्स रूल्स 2017 के सेक्शन 20 में किया गया है। इसमें बयान किया गया है कि सरकारी मुलाजिम जिसका बेसिक पे स्केल 17 या इससे अबव हो, या फिर आर्म्स फोर्सेस के मुलाजमीन ऐसा लाइसेंस बनवा सकते हैं और इन मुलाजमीन को ऐसा लाइसेंस बनवाने के लिए ना ही कोई फीस अदा करनी पड़ेगी और ना ही इनके लिए कोई रिन्यूअल फीस होगी। लेकिन इसके लिए शर्त ये रखी गई है कि अगर ऐसे आर्म लाइसेंस को मुकर्ररा वक्त के अंदर रिन्यू करवा लिया जाए तो फिर इसकी रिन्यूअल फीस नहीं होगी। लेकिन अगर कोई शख्स जो कि सरकारी मुलाजिम है या आर्म्स फोर्सेस का मुलाजिम है, उसको ऐसा लाइसेंस मिला हो और वो इसको मुकर्ररा वक्त के अंदर रिन्यू ना करवाए तो ऐसी सूरत में लेट तजदीद करवाने पर उसको जुर्माना अदा करना पड़ेगा। यानी कि अगर उसकी कोताही से रिन्यूअल करवाने में देर हो गई हो तो जुर्माना तो बहरहाल उसको अदा करना पड़ेगा, लेकिन इसकी रिन्यूअल फीस नहीं होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसे सरकारी मुलाजमीन जो कि बेसिक पे स्केल 17 या इससे अबव पर तैनात हो या फिर कोई आर्म्स फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान का मेंबर हो। आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान का मेंबर कौन होगा? जो कि पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वगैरह में जॉब करता हो, वो सब इसके मेंबर ही कहलाएंगे। तो ऐसे अफराद ग्रेटिस आर्म्स लाइसेंस ज्यादा से ज्यादा 2 रख सकते हैं, इससे ज्यादा वो ग्रेटिस आर्म्स लाइसेंस नहीं रख सकते। लेकिन साथ ही इसमें बयान किया गया है कि अगर ऐसी मुलाजमत में आने से पहले ऐसे किसी शख्स के पास 2 से ज्यादा लाइसेंस थे तो ऐसी सूरत में उस पर इस सेक्शन का इतलाक ना होगा, उन पर इन रूल्स का इतलाक ना होगा, उसके ऐसे लाइसेंस मनसूख नहीं किए जा सकेंगे क्योंकि उसके पास ऐसे जो लाइसेंस थे वो मुलाजमत में आने से पहले थे। अब हम बात कर लेते हैं कि आर्म्स फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान के जो अफराद हैं वो ऐसे ग्रेटिस लाइसेंस के लिए किस तरह क्लेम करेंगे। तो ऐसे अफराद के लिए जो क्लेम करने का तरीक़ेकार है वो आर्मी रेगुलेशंस 2000 के तहत है। आर्मी रेगुलेशन 2000 में बयान किया गया है ऐसे ऑफिसर्स जो कि जनरल ऑफिसर्स हों और उनको रिटायरमेंट पर तोहफतन आर्म्स मिले हों, यानी कि उनको जितने भी आर्म्स मिले होंगे उनके लिए वो ऐसा आर्म्स लाइसेंस हासिल कर सकते हैं, चाहे उनकी कोई भी किस्म हो। इसी तरह बयान किया गया है कि कमीशन ऑफिसर जो कि जब रिटायर्ड होंगे तो वो 2 लाइसेंस बनवा सकते हैं, या दोनों वो पिस्टल बनवा सकते हैं या दोनों रिवॉल्वर बनवा सकते हैं, या एक पिस्टल या एक रिवॉल्वर, ये उनका राइट है। इसी तरह जूनियर कमीशन ऑफिसर्स जो हैं वो एक पिस्टल का लाइसेंस या एक रिवॉल्वर का लाइसेंस रख सकते हैं या फिर एक राइफल का लाइसेंस रख सकते हैं। यानी कि जूनियर कमीशन ऑफिसर्स जो हैं ये टोटल एक लाइसेंस ही रख सकते हैं। इसी तरह रिटायर्ड जूनियर कमीशन ऑफिसर के लिए बयान किया गया है कि ये भी एक ही लाइसेंस रख सकते हैं जो कि ग्रेटिस लाइसेंस होगा। वो एक पिस्टल रख सकते हैं या एक रिवॉल्वर रख सकते हैं या फिर एक राइफल रख सकते हैं। इसके अलावा आर्म्स फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान के दूसरे जितने भी मुलाजिम होंगे जो कि ना ही जनरल ऑफिसर्स होंगे, ना ही कमीशन ऑफिसर्स होंगे, ना ही जूनियर कमीशन ऑफिसर्स होंगे, इनके अलावा जितने भी दूसरे रैंक्स के अफराद होंगे उनको एक ग्रेटिस लाइसेंस रखने की इजाज़त होगी, जो कि एक पिस्टल हो सकता है या एक रिवॉल्वर हो सकता है या फिर एक शॉटगन हो सकती है।
इसी तरह इसमें बयान किया गया है कि ऐसे दूसरे अफराद जिनको मिलिट्री अवार्ड मिला हो, इसकी 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं। पहली कैटेगरी में बयान किया गया है, जो कि कैटेगरी ए है, कि ऐसे मिलिट्री अवार्ड्स जिनमें निशान हैदर मिला हो, निशान इम्तियाज़ मिला हो, हिलाल जुरत मिला हो, हिलाल इम्तियाज़ मिला हो, सितारे जुरत मिला हो, सितारे इम्तियाज़ मिला हो, या फिर सितारे बिसालत मिला हो। ऐसे अफराद को इजाज़त होगी कि वो एक पिस्टल या एक रिवॉल्वर का लाइसेंस रखें और एक राइफल का लाइसेंस रखें और एक 22 बोर राइफल का लाइसेंस रखें और 2 शॉटगन्स का लाइसेंस रखें। ये तमाम लाइसेंस रखने की इनको इजाज़त होगी। इसी तरह कैटेगरी बी में बयान किया गया है कि जिन अफराद को तमगा इम्तियाज से नवाजा गया हो, मिलिट्री में जो तमगा इम्तियाज दिया जाता है उससे जिन अफराद को नवाजा गया हो, तो उनको इजाज़त होगी कि वो एक पिस्टल या रिवॉल्वर का लाइसेंस रखें और एक शॉटगन का लाइसेंस रखें और एक 22 बोर राइफल का लाइसेंस रखें। इसी तरह कैटेगरी सी में बयान किया गया है कि ऐसे अफराद जिनको तमगा जुरत और तमगा बिसालत मिला हो, तो ऐसे अफराद जो होंगे उनको इजाज़त होगी कि वो एक पिस्टल या एक रिवॉल्वर का लाइसेंस रखें और इसके अलावा एक शॉटगन का लाइसेंस रखें। जबकि कैटेगरी डी में बयान किया गया है कि ऐसे अफराद जिनको इम्तियाजी सनद मिल गई हो, जिनको ऐसा अवार्ड मिला हो जो कि इम्तियाजी सनद है, तो ऐसी सूरत में इनको इजाज़त होगी कि वो एक शॉटगन का लाइसेंस रखें जो कि ग्रेटेस्ट लाइसेंस होगा। व्यूअर्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।